हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। हमें उम्मीद है कि आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और जिसका भी फॉर्म नहीं भर पाया था नवोदय प्रवेश परीक्षा 2025 का, उस सभी के लिए बड़ी खुशखबरी, क्योंकि आप सभी के लिए कल से ही डेट एक्सटेंड कर दी गई थी। लास्ट डेट जो फॉर्म भरने की अब बढ़ाकर की गई है वो है 23 सितंबर 2025। तो फॉर्म नहीं भरा था तो फॉर्म भरने और तैयारी लगातार करते रहे। जैसा कि आप सभी को पता है, हम हर दिन आपके लिए वीडियो क्लासेस लेकर आते हैं, तो आज भी वीडियो क्लासेस लेकर आ चुके हैं। इस क्लास में बने रहेंगे अंत तक और आपको क्या करना है, सभी क्वेश्चंस के आंसर कमेंट सेक्शन में देना है। तो ये प्रीवियस ईयर का पूरा पेपर है। ऐसा ही पेपर आपकी परीक्षा जो 18 जनवरी को होगी उसमें देखने को मिलेगा। और यहाँ पर आपको बता दें, देखिए हर दिन ये क्यों बताते हैं, क्योंकि कोई नया बच्चा जुड़ता रहता है। 80 क्वेश्चन आते हैं, 80% 100 नंबर के आते हैं। सबसे ज्यादा यहाँ मानसिक योग्यता रीजनिंग के 50 नंबर के 40 प्रश्न आते हैं और गणित के 20 प्रश्न 25 नंबर के आते हैं। भाषा यानी हिंदी जो भाषा के क्वेश्चन है वो 20% 25 नंबर के आते हैं। ये तो आप सभी लोग जान ही गए होंगे। और कैसे आपको सही आंसर, देखिए गोला काला करना होता है, यहाँ पर जैसे दिखाया गया इस तरह से गोला काला करना होता है। तो ये पूरा पेपर है। आज के देखिए हम लगातार वीडियोज बनाते आ रहे हैं और आप सभी के लिए प्लेलिस्ट बना रखी है चैनल पर। तो चैनल के आइकन पर क्लिक करके आप उस प्लेलिस्ट में जाकर पिछले सारे वीडियोज देख लें, जिसमें हमने देखिए मानसिक योग्यता के भाग 1 से लेकर आगे तक के वीडियोज बना रखे हैं और बहुत ही अच्छे से शानदार तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। आज हम आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो अभी यहाँ पर कल देखिए हमने ये वाला भाग 4 का क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 15, भाग 4 का क्वेश्चन नंबर 15 जो आप सभी लोगों को HW यानी होमवर्क के रूप में दिया था, इसका भी आंसर आपको बताएंगे। ये वाला क्वेश्चन हमने होमवर्क के रूप में दिया था। यहाँ पर एक श्रेणी क्रम बन रहा है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। जिस तरह से ये देखिए रोटेट हुआ है, घूम गया है, इसको क्या कर दिया गया, घुमा दिया गया, तो इसको भी घुमा देंगे। सही आंसर विकल्प बी वाला है इस क्वेश्चन का। सी गलत है, काफ़ी सारे बच्चे सी लगा रहे होंगे। तो अब देखिए आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज हमारी बारी है भाग 5 से आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करना और यह है रीजनिंग के क्वेश्चन, मानसिक योग्यता परीक्षण भाग 5 को सॉल्व करते हैं। कैसे करना है, देखिए पहले निर्देश को पढ़ना है, हमारे साथ आप पढ़कर समझ लेंगे फिर आंसर कर पाएंगे। प्रश्न संख्या 17 से 20 में प्रत्येक प्रश्न में 2 प्रश्न चित्रों के 2 सेट दिए हैं। देखिए प्रश्न चित्र ये दिए हैं, एक सेट ये है, एक सेट ये है, 2 सेट दिए गए हैं। आपसे क्या कहा गया है, दूसरे सेट में एक प्रश्न चिन्ह दिया गया है। देखिए एक प्रश्न चिन्ह है, ये यहाँ पर दिख रहा है। प्रथम सेट के 2 प्रश्न चित्रों में एक निश्चित संबंध है, इन दोनों में एक निश्चित संबंध है। आपको क्या करना है, इसी तरह का संबंध दूसरे सेट के तीसरे और चौथे प्रश्न चित्र में भी होना आवश्यक है। वैसा ही संबंध यहाँ पर बना देना है, जैसा यहाँ पर है वैसा ही संबंध बना देना। और संबंध बनाने के लिए जो उत्तर आकृति, जो ABCD में से कौन सी आकृति यहाँ पर आएगी वही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए आसान भाषा में आप समझिएगा क्वेश्चंस का सही आंसर कहाँ पर देंगे। और सभी को बता दें, इस वीडियो को शेयर कर दें उन बच्चों तक जिसका फॉर्म नहीं भर पाएगा। 23 सितंबर लास्ट डेट कर दी गई। पहले ये तारीख थी 16 सितंबर। कितनी थी, 16 सितंबर। तो काफ़ी बच्चों के फॉर्म नहीं भर पा रहे थे। अब 23 सितंबर हो गई, अब ये 16 कटकर कितनी हो गई, 23। तो 23 तारीख तक फॉर्म भर पाएंगे। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, शेयर कर देंगे उन बच्चों तक। देखिए यहाँ पर जो एक संबंध है वैसा ही संबंध यहाँ पर होना चाहिए। यहाँ पर क्या किया गया, नीचे का देखिए वैसा ही रहा है, ऊपर वाले को पलट दिया गया, तो हम भी वैसा ही। देखिए दो छोटे बिंदु और एक बड़ा बिंदु, तो ऐसा ही रहेगा। ऊपर वाला ये पलट जाएगा, इस तरह से होना चाहिए। देखिए ए विकल्प गलत है, बी विकल्प गलत है, डी विकल्प एकदम गलत है, सी विकल्प, सी ऑप्शन एकदम राइट आंसर हो जाएगा। सही उत्तर कौन सा है, ऑप्शन सी। ऐसे आपको अगर एक बार समझ आ गया तो अगला क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग ईमानदारी के साथ, अगर 18 जनवरी की तैयारी कर रहे हैं तो आप जल्दी से हमें इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स में दे दें और अपना नाम भी लिख दें। 18 जनवरी वाले सभी बच्चे, क्वेश्चन नंबर 18 आ गया है। देखिए क्या संयोग है, 18 जनवरी को पेपर है और 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग देंगे। क्या हो जाएगा आंसर, देखिए यहाँ पर जैसा संबंध है वैसा ही संबंध आपको कहाँ पर बना देना है, अगले वाले में बनाना है। तो जैसा संबंध यहाँ पर वैसा ही यहाँ पर बने। तो देखिए सर्कल यानी गोला था, गोला ही रहा। ये जो त्रिभुज था वो उसके अंदर चला गया थोड़ा सा बीच में, तो देखिए त्रिभुज तो आना ही आना है। अब देखिए ऐसे वाले के अंदर ये जो नीचे की चीज़ ऊपर गई थी, तो नीचे की चीज़ गोला इसमें अंदर जाएगा। ये वाला गलत है,
बी वाला एकदम सही विकल्प है। क्या सी सही है? गलत है सी। क्या यहाँ पर डी सही हो जाएगा? नहीं, क्योंकि डी भी यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? गलत हो जाएगा। तो सही आंसर है बी विकल्प। समझ आया होगा? इस तरह से करना था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 19, और आंसर देते रहेंगे सभी लोग कमेंट्स में। अपना नाम और अपने ज़िले और राज्य का नाम जरूर बताएंगे कमेंट सेक्शन में। देखिए नीचे इंग्लिश में कमेंट लिखा रहता है, उस पर टच करेंगे तब आप अपना कमेंट्स कर पाएंगे। जो भी आपको लिखना है वो लिख सकते हैं और आंसर कर पाएंगे। फिर 19 का उत्तर क्या हो जाएगा? सही आंसर क्या होगा? कौन सा विकल्प राइट हो जाएगा? कौन सा ऑप्शन? तो देखेंगे पहले यहाँ पर देखिए इस वाले बॉक्स में कितने थे? 6 क्रॉस बने थे। अब इसके पास वालों को भी क्या कर दिया? क्रॉस बना दिया और एक खाली छोड़ दिया। अब देखिए यहाँ पर अगर ऐसा है लाइन, तो इसके पास अगली बार जब बनेगा तो यानी इसके पास वाले ये वाला खाली छूटा होना चाहिए और बना होना चाहिए। तो ए में तो एक भी क्रॉस ही लाइन ही नहीं खींची है। यहाँ पर देखिए लाइन जो ये वाला खाली होना चाहिए उसमें भी खींच दी, तो गलत है। ये देखिए गलत है। विकल्प यानी ऑप्शन सी एकदम राइट आंसर है, सी वाला। कैसे आपको पता चला? आपको हमने जो तरकीब बताई उससे आप समझ पा रहे होंगे। देखिए जैसा संबंध आपका इन दो में बन रहा है, जैसा भी इनके साथ संबंध है, पहले सेट के प्रश्न जो दिए गए हैं चित्र पहले और दूसरे में, इसी प्रकार दूसरे सेट में तीसरे और चौथे प्रश्न चित्र में वही संबंध बना देना है। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से क्या किया गया, एक कॉर्नर से कॉर्नर क्रॉस में मिलाया गया। तो देखिए हम यहाँ पर कॉर्नर से कॉर्नर अगर मिलाएंगे तो इस तरह से मिला सकते हैं, फिर इस तरह से भी मिला सकते हैं। तो ऐसे यहाँ पर देखेंगे विकल्प बी गलत है, सी गलत है और ऐसे भी मिला सकते हैं। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा? विकल्प एकदम सही ऑप्शन है, राइट आंसर हो जाएगा विकल्प ए, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर था। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन, तो इसके लिए अब आ चुका है भाग 6, क्योंकि एक भाग में केवल 4 प्रश्न आते हैं असली वाले पेपर में, ये याद रखिएगा। इसमें आपको क्या करना है, बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाएंगे। निर्देश को पढ़ लेते हैं। प्रश्न संख्या 21 से 24 में प्रश्न चित्र के रूप में ज्यामिति चित्र त्रिभुज वर्ग वृत्त, देखिए या तो त्रिभुज बन रहा होगा या आपका फिर वर्ग बन रहा होगा या फिर वृत्त सर्कल बन रहा होगा, कि एक भाग को बाईं ओर दर्शाया गया है। एक भाग तो यहाँ पर बाईं ओर दर्शाया गया प्रश्न चित्र में, दूसरे भाग को उत्तर चित्र के रूप में ए बी सी और डी में दर्शाया गया। दाईं ओर से दाईं ओर के चित्र में ज्यामिति चित्र को पूर्ण करने वाले चित्र को ज्ञात करें। जो इस चित्र को पूरा कर दे, या तो देखिए इसको त्रिभुज बना दे या फिर यहाँ पर वर्ग बन रहा होगा या वृत्त बन रहा, उसको पूरा करने वाला भाग जो यहाँ उत्तर चित्र के रूप में दिया उसको ढूंढना है। बस आपको बहुत आसान काम मिल गया। तो आप देखते ही कहेंगे सर ये जो आकृति है ये कुछ ऐसे बन जाएगी। अब यहाँ पर इसका जो भाग गायब है वो ढूंढ लेते हैं, तो आप कहेंगे साफ साफ दिख जाएगा सर। बहुत ही आसानी से। कैसे? साफ कैसे दिखेगा? देखिए अगर हम ए को यहाँ पर लाने की कोशिश करें, इसके जोड़ने की, तो गलत आ जाएगा। क्या बी को अगर कोशिश करेंगे लाने की तो सही आएगा? तो आप देखेंगे सर बी से भी काम नहीं बनेगा, बी भी गलत है। इस तरह से काटते जाइएगा। फिर देखेंगे क्या सी से बन जाएगी? नहीं सर ये तो गलत है। तो आप देखेंगे डी विकल्प एकदम सही है, डी ऑप्शन एकदम राइट है। और डी को अगर आप जोड़ेंगे, देखिए ये वाला ये गोल हिस्सा ये यहाँ पर गोल में बैठ जाएगा। तो आप समझ पा रहे हैं, ये नीचे का सिरा यहाँ पर बैठ जाएगा और सही आंसर हो गया कौन सा? विकल्प डी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर अगला है और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए बहुत सारे बच्चे ऐसी आसान गलती कर कर आते हैं, जिसका पेपर है देखिए कितना आसान गलत किया था इस बच्चे ने। यहाँ पर आप ध्यान से अगर देखेंगे कितने टुकड़े आएंगे, क्या 2 आएंगे? तो यहाँ पर 2 नहीं आएंगे, ये गलत कर दिया था बच्चे ने। देखिए ऊपर आधे भाग में कितने बने थे? 1 2 3 4, तो नीचे भी 4, तो एक तो बना हुआ है। 3 की कमी थी यहाँ पर, कितने की? 3 की। ऐसे देख सकते हैं, ये देखिए 3 की कमी थी, तो 3 वाला कहाँ पर है? और साइड काली हो, एकदम साइड काली हो, तो देखेंगे आपको आंसर बी एकदम साफ दिखेगा, विकल्प बी। डी गलत, डी और सी दोनों गलत है। ये बना तो सही लेकिन इसका पार्ट ये काला नहीं है, रंगा हुआ नहीं था, इसलिए। तो समझ आ गया, विकल्प यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आगे यहाँ पर देखेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए यहाँ ज्यामिति चित्र के रूप में क्या बन जाएगा, ये इस तरह से मिलकर के क्या बनेगा, यहाँ पर वर्ग बन जाएगा, स्क्वायर।
कौन सा आंसर होगा, क्या सी होगा, देखते ही बता सकते हैं सर गलत है, क्या डी होगा, गलत है, क्योंकि अगर हम इसको जोड़ना चाहेंगे तो ये जुड़ेगा नहीं। तो ए वाला भी गलत दिख रहा है। विकल्प बी, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन अंतिम जल्दी से दिखाएंगे। इससे पहले आपको बता दें, काफ़ी सारे बच्चे ये पूछते हैं कौन सी किताब खरीदनी चाहिए, तो हमने एक किताब अपने घर पर मंगाई, उसको बता देते हैं आपको कैसे उसको मंगाना है, ये काफ़ी सारे बच्चे पूछते हैं। देखिए यहाँ पर एक किताब आपको दिख रही है, ये है किताब और प्रैक्टिस सेट। ये हमने अपने घर पर भी मंगाई, पहले इसको देखा फिर आपको बता रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ये अग्रवाल एग्जाम कार्ड पब्लिकेशन की बुक है, जिसको आप अपनी तैयारी के लिए बहुत ही आसानी से मंगा सकते हैं। मंगाने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। अब इसकी विशेषताएं जान लेते हैं, क्या इस किताब की खास बातें हैं। तो देखिए, जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2025 कक्षा से संपूर्ण पाठ्यक्रम अनुसार स्टडी गाइड है। मानसिक योग्यता, अंकगणित और भाषा परीक्षण सभी विषयों के क्वेश्चन सम्मिलित किए गए। प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्रों को ध्यान में रखते हुए और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को ध्यान में रखकर एनसीईआरटी की किताबों से बनाए गए क्वेश्चंस इसमें आपको सम्मिलित मिलेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर 3000 से अधिक अभ्यास प्रश्न आपको मिलेंगे इस किताब के अंदर। साथ ही साथ यहाँ पर इस किताब के अंदर आपको क्या मिल जाएगा, 5 नवीनतम सॉल्व पेपर मिलेंगे। 5 नवीनतम सॉल्व पेपर कौन से, 2024 वाला लेटेस्ट पेपर और 23 वाला भी इसमें मिलेगा। तो 5 नवीनतम सॉल्व पेपर, और अगर प्रैक्टिस सेट साथ में मंगाते हैं तो 20 प्रैक्टिस सेट इसमें और 8 सॉल्व पेपर मिलेंगे। ये अलग किताब है और ये अलग है, दोनों एक साथ आप मंगा सकते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में आती हैं और अपनी तैयारी को आज से ही बेहतर कर सकते हैं। मंगाने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आपको ऑनलाइन ऑर्डर करना है, ऑनलाइन पेमेंट कर देना है और आपके घर पर 2 से 3 दिन में आपके घर पर ये किताब आ जाएगी। एड्रेस सही से भर देंगे और आपकी किताब घर पर होगी। फिर आप अपनी तैयारी को हमारे साथ जोड़कर कर सकते हैं। तो इस वीडियो को देखिए, अभी एंड नहीं करना, अभी यहाँ पर हम होमवर्क क्वेश्चन भी देने वाले हैं, तो बने रहिएगा और वीडियो को शेयर करते रहेंगे दोस्तों के साथ। तो जिन बच्चों को भी किताब मंगानी है उनको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा किताब खरीदने का। उस पर जाकर अमेजोन या इनकी वेबसाइट पर जाकर किताब को मंगा सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। कोई समस्या आ रही तो कमेंट्स करेंगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करेंगे। ये रहा आज का होमवर्क का क्वेश्चन और इसका आंसर आप सभी को देना है कमेंट सेक्शन में। कल आगे का पार्ट यानी भाग 7 के आगे के क्वेश्चन करवाएंगे। ये आज का HW है, ध्यान से समझिए कैसे इसका आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 24, HW के आगे 24 लिखना है, फिर अपना नाम लिख देना है और नाम के बाद यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है वो HW में लिखेंगे। HW में जो भी इसका आंसर आ रहा है, कौन सा चित्र यहाँ पर बन रहा है, अभी हमने ऐसे क्वेश्चन करवाए थे, जो भी विकल्प सही आए वो यहाँ पर लिखेंगे। तो सभी लोग अपना नाम और अपने ज़िले और राज्य का नाम जरूर लिखेंगे और इस क्वेश्चन का आंसर जरूर देंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। जिसने भी फॉर्म नहीं भर पाया था उनके लिए खुशखबरी है, वो फॉर्म भर सकते हैं। 23 सितंबर तक लास्ट डेट 23 सितंबर कर दी गई है। धन्यवाद, मिलते हैं कल भाग 7 के आगे के क्वेश्चन करवाएंगे। तब तक के लिए बने रहिएगा चैनल पर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे जो भी नए लोग हैं, वीडियो लाइक कर देंगे।